नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। कोरोना वैक्सीन की कमी की खबरों को बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सरकार से सवाल पूछते हुए ट्वीट किया कि अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि बढ़ते कोरोना संकट के बीच वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है। उत्सव नहीं, केंद्र सरकार सभी राज्यों के बिना पक्षपात की मदद करे। सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की 24वीं बैठक ली। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोरोना मरीजों से जुड़ी कुछ आंकड़े पेश किए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अब तक 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो गए। रिकवरी रेट भी एक समय में 96 से 97% तक पहुंच गया था, अब घट करके 91% हो गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 149 जिलों ने पिछले 7 दिनों में कोविड का कोई नया केस नहीं देखा है। 8 जिलों में पिछले 14 दिनों में एक मामला नहीं देखा गया है। 3 जिलों में पिछले 21 दिनों में कोई एक भी मामला नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मृत्यु दर लगातार कम हो रही है और अभी मृत्यु दर 1.28% है। अभी 0.46% गंभीर मरीज वेंटिलेटर पर है, 2.31% आईसीयू में है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 89 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मिली है और 54 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन की दूसरी डोज मिली है। वैक्सीन की कमी पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये कुछ नहीं बल्कि वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने की महाराष्ट्र सरकार की बार बार की विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी से काम न करना समझ से परे है। लोगों में दहशत फैलाना मूर्खता है। वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी लगातार की जा रही है और राज्य सरकारों को भी बताया जा रहा है। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,31,000 से ज्यादा नए केस मिले। 802 मरीजों की जान चली गई है और 61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले हैं। 376 मरीजों ने दम तोड़ दिया है, जबकि 36,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में भी अब तक एक बार फिर से कोरोना के पैर पसारते जा रहे हैं। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,437 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई है। आज रात 8 बजे से मुंबई, पुणे, नागपुर और महाराष्ट्र के सभी शहरों में जिले में सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। यहां जरूरी सेवाओं के अलावा किसी भी तरह की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुंबई प्राधिकरण ने शहर के अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि भोपाल सहित राज्य के सभी शहरों में आज शाम 6 बजे से 60 घंटे तक का लॉकडाउन लागू रहेगा। मध्य प्रदेश के कई जिले पहले से ही रविवार को लॉकडाउन कर रहे थे। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2800 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया है और अब एक्टिव केस 17,000 से ज्यादा है। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम और फरीदाबाद में मिले हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक महामारी की वजह से देश में जो आर्थिक नुकसान हुआ उसने करीब 7.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया है। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने 4 परियोजनाओं की शुरुआत की है। करीब 10 करोड़ 60 लाख योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। योजनाओं के जरिए अंबाला, झज्जर, जींद, कैथल और यमुनानगर सहित 5 जिलों के लगभग 10,000 छात्रों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 100 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएसआर के तहत दूसरे प्रोजेक्ट में गुरुवार और मेवात के राजकीय विद्यालय में राइट्स कंपनी के सहयोग से 70 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे, जिस पर लगभग 1 करोड़ 31 लाख 60 हजार की लागत आएगी। तीसरे प्रोजेक्ट के तहत इसी के तहत 330 स्मार्ट क्लासरूम प्रदेश के 165 बाकी राजकीय विद्यालयों में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से स्थापित होंगे। सीएसआर के तहत जो चौथा प्रोजेक्ट है उस पर करीब 30 लाख की लागत से एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जॉयसन सेफ्टी सॉल्यूशंस एंड आनंदा ग्रुप द्वारा दान स्वरूप दी जाएगी। गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल विज से फरवरी में विवाद के बाद सस्पेंड हुए डीआईजी अशोक कुमार की बहाली वापस अंबाला रेंज विजिलेंस में डीआईजी के पद पर हो गई है। गृह विभाग के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं।
फरीदाबाद में प्रशासन ने नया सर्कल रेट लागू कर दिया है। अब नए रेट के आधार पर ही रजिस्ट्रियां होंगी। नए कलेक्टर रेट के मुताबिक ग्रेटर फरीदाबाद के दर्जन भर से ज्यादा सेक्टरों में 19 से 66% तक की बढ़ोतरी की गई है। माना जा रहा है कि यहां पर बिल्डरों की बेची जा रही जमीन के रेट बहुत ज्यादा थे। इसके बाद सरकार ने मामले की जांच कराई और नए रेट निर्धारित किए। नहर पार की लाइसेंस कॉलोनियों तिंगांव और दयालपुर उप तहसील के गांव में सर्कल रेट बढ़ाए गए हैं, जबकि फरीदाबाद, बड़खल, मोहना, गोंछी और धोज उप तहसील के सर्कल रेट में कोई बढ़ोतरी देखी नहीं गई है। सोहना के गांव दमदमा में एक बार फिर से दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। दबंगों ने दलित समाज के लोगों की पिटाई कर दी है। पीड़ितों का कहना है कि मामले की शिकायत के बाद भी पुलिस लापरवाही की जा रही है। युवक झगड़े का फैसला कराने के लिए दबंगों के घर गया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट कर दी। दलितों का आरोप है कि गांव के दबंग लोग उनके बुजुर्ग और बच्चों को बुरी तरह से पीट रहे हैं। झज्जर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच गिरोह के सदस्यों को काबू किया। आरोपी लिंग जांच के आरोप में 4 बार जेल जा चुका है और जनवरी में जमानत पर छूट करके आया था। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले दिनों विभाग को सूचना मिली थी कि गुरुग्राम में एक ऐसा ही गिरोह सक्रिय है जिसके तार झज्जर से जुड़े हुए हैं। ये गिरोह लोगों को जाल में फंसा करके गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग जांच करता है। विभाग ने गिरोह के सदस्यों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए योजना तैयार की। फर्जी ग्राहक बनाकर आरोपियों को बुलाया और मौके से एक आरोपी को काबू किया, जबकि 8 लोगों पर केस दर्ज है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। अवंतीपोरा के त्राल में मुठभेड़ में 5 आतंकियों को मार गिराया गया है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए हैं। आतंकी एक धार्मिक स्थल में छिपे हुए थे, जिसका पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया हुआ था। बचे हुए आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया है। प्रदेश में नकल रहित परीक्षाओं का आयोजन करवाने के लिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने जिला स्तर पर सेमिनारों की शुरुआत कर दी है। भिवानी ने इसका आयोजन किया है। पूरे जिले के शिक्षा अधिकारी और केंद्र अध्यापकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भिवानी उपायुक्त जयवीर सिंह ने की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अतिरिक्त उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसका मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गों के परिवारों की पहचान करके उनको सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देना है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए लोगों का चयन करते समय निम्न वर्ग को प्राथमिकता पर रखना है। मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त उपायुक्तों के साथ एक बैठक के दौरान कहा। बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में किसानों को अपनी फसल की तुलाई को लेकर के परेशानी उठानी पड़ रही है, तो मंडी में गेहूं की फसल का उठान नहीं होने से मार्केट कमेटी के अधिकारियों को भी दिक्कतें हो रही हैं। किसानों की माने तो मंडी के अंदर तुलाई के लिए कहीं पर भी कोई कांटा नहीं लगा है, जिसके चलते उनको पहले मंडी आना पड़ता है और फिर सड़क के दूसरी तरफ ट्रैक्टर से ले जाकर के तुलाई करानी पड़ती है। मार्केट कमेटी अधिकारियों का कहना है कि किसानों को तुलाई करवाने से परेशानी हो रही है। इसको लेकर के आला अधिकारियों से बातचीत भी की जा रही है। मंडी से गेहूं की फसल का उठान भी नहीं हो पा रहा है। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पोर्टल की खामियों के चलते लाखों किसानों का पंजीकरण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 16 लाख किसानों में से पोर्टल पर मात्र 8 लाख किसानों का पंजीकरण हुआ है। कैथल में सिवन और चक्कू लदाना गांव के खेतों में लगी आग से किसानों की 45 एकड़ गेहूं की फसल जलकर के राख हो गई। आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। किसानों का कहना है कि तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और गेहूं की फसल में आग लग गई। किसानों ने प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है। सिरसा में नागरिक अस्पताल के पास स्थित ग्रीन बेल्ट में बने शिव मंदिर को तोड़ दिया गया है। इससे स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके विरोध में लोग ग्रीन बेल्ट में एकत्रित हुए और विरोध जाहिर किया। सिरसा के भादरा बाजार स्थित सर्राफा मंदिर में कोरोना टीकाकरण शिविर लगाया गया। शिविर में चिकित्सकों की टीम ने 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना का टीका लगाया। कैथल में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक रोष मार्च निकाला गया, जो कैथल के लघु सचिवालय तक गया और वहां पर उन्होंने हरियाणा संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 की प्रतियां जलाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसान आंदोलन को 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं। सरकार अब इस आंदोलन को दबाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है, जिसके चलते
हरियाणा संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित किया गया ताकि आंदोलनकारियों को दबाया जा सके। गोहाना अनाज मंडी में किसानों का गेहूं बिना गेट के पास के नहीं बिक रहा है। गेट पास मिलने में ही देरी से किसानों ने जमकर के हंगामा किया। किसानों का कहना है कि गेट के पास लेने के लिए सुबह से ही खड़ा होना पड़ता है। किसान लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर गेट पास का इंतजार करते हैं। बिना गेट पास के कोई भी आढ़ती किसान को गेहूं की खरीद नहीं करने दे रहा है। चरखी दादरी के गांव रावलधी के किसान पोर्टल बंद होने के कारण काफी लोग परेशान हैं। किसानों ने कहा कि उपायुक्त और सीटीएम से मिले हैं लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। फरीदाबाद में पर्वतीय कॉलोनी के लोगों ने सीवर ओवरफ्लो की समस्या से परेशान होकर के नगर निगम की शव यात्रा निकाली। नगर निगम फरीदाबाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। रेवाड़ी में लुटेरे बेखौफ होकर के घूम रहे कपड़ा व्यापारी पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने पेचकस से हमला कर दिया और बदमाश व्यापारी का कपड़ों से भरा बैग लेकर के फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात भी कह रही है। गुलाचीका में किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। गेहूं की फसल की खरीद न होने से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि पिछले 4 दिनों से गेहूं की खरीद नहीं हुई है। आढ़तियों की हड़ताल के कारण मंडी में खरीद नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों में रोष है। प्रदर्शन को देखते हुए मार्केट कमेटी कार्यालय में भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद है। चरखी दादरी में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संदीप खिरवार ने थानों और पुलिस लाइन का दौरा किया और साफ सफाई स्वच्छता को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। संदीप खिरवार ने कहा कि पुलिस आपराधिक वारदातों से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम और तत्पर है। एडीजीपी ने पुलिस लाइन का भी निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने 2 दिवसीय एलनाबाद के हलके के दौरे पर वो हैं और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही शैलजा एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मंथन करने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची। कुमारी शैलजा ने पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अभय सिंह चौटाला ने अपने स्वार्थ के कारण एलनाबाद सीट से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने की बजाय अभय सिंह चौटाला किसानों की आवाज को सदन में उठाते तो और बेहतर होता। कुमारी शैलजा ने बीजेपी, जेजेपी और इनेलो पर जमकर के हमला किया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। प्रदेश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। एलनाबाद हल्के की बदहाली के लिए बीजेपी और इनेलो जिम्मेदार। उन्होंने कहा कि किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। सरकार दमनकारी नीति पर चलते हुए तानाशाही से फैसले ले रही है और कृषि कानून लागू करना ही उनकी तानाशाही नीति का परिणाम है। जाखल में सीआईए पुलिस ने फोटो स्टूडियो की आड़ में नशीली दवाइयां बेचने का काम शुरू कर दिया है और एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से नशे की 600 गोलियां बरामद किया। मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। आरोपी की पहचान जाखल के वार्ड नंबर 9 निवासी राजेंद्र के रूप में हुई है। भिवानी में कोरोना केस बढ़ने पर उपायुक्त ने जिले में 4 कमेटी बनाई है, जो कि किसी भी कार्यक्रम के दौरान निगरानी रखेंगी और कोरोना के नियमों का पालन करवाएंगी। उपायुक्त ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सख्ती बरतनी जरूरी है। कैथल में प्राइवेट स्कूलों की ओर से बीते सेशन की ट्यूशन फीस के अलावा बाकी शुल्क मंगाने के नाम पर संज्ञान लेते हुए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों में कहा गया था कि सभी स्कूल सिर्फ मासिक ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। विभाग को कई अभिभावकों की शिकायत मिल रही है कि स्कूल वार्षिक स्कूल भी आगे मांग रहे हैं। पंचकुला के सेक्टर 15 में भवन स्कूल के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया और स्कूल प्रबंधन पर कोरोना काल के दौरान स्कूल बंद होने के बावजूद फीस में दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी करने का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई भी प्रदर्शन में शामिल हुए। अभिभावकों का आरोप है कि 130 से 140% बढ़ोतरी की गई, जबकि कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन क्लास लग रही हैं और स्कूल बंद है। पिछले दिनों मास्क का चालान काटने पर बहादुरगढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मियों की टीम के साथ हुई मारपीट को लेकर के झज्जर के सफाई कर्मचारी भी पीड़ित कर्मचारियों के समर्थन में आ खड़े हुए हैं और कर्मचारियों ने
परिषद प्रांगण में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है और कर्मचारी की मांगे कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो यह हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए की जाएगी। कैथल के गांव बड़सीकरी में कुछ दिन पहले महिला की हत्या का मामला सुलझाया। पुलिस ने महिला के देवर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महिला के शव को सीमेंट पिलर से बांध करके तालाब में डाला गया था। एसपी ने बताया कि महिला का देवर उससे शादी करना चाहता था, लेकिन महिला उससे शादी नहीं करना चाहती थी। महिला के ससुराल वाले उसके चरित्र पर भी शक करते थे। गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना कहर के बीच प्रशासन ने वैक्सीन सेंटर्स बढ़ाए हैं और शहर में करीब 40 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में वैक्सीन लगाने के लिए जो सेंटर्स बनाए गए हैं उन पर इस सप्ताह में करीब 50,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया। वैक्सीनेशन के लिए RWA की मदद भी ली जा रही है। करनाल में यमुनानगर रोड पर 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई है और एक की मौत हो गई है और करीब 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक यमुनानगर से प्लाई लेकर के जा रहा था। दूसरा ट्रक कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ था। नियंत्रण खोने से टक्कर हो गई और लाखों का नुकसान हो गया। टोहाना में सीआईए की हाथ बड़ी कामयाबी लगी। सीआईए ने लाखों रुपए की अफीम के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामला शुरू किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पंजाब की खेती बाड़ी का काम करता है और लालच में आकर उसने जहरीली नशीली चीजें बेचने का काम किया। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 260 ग्राम अफीम बरामद हुई है। आढ़तियों की हड़ताल को देखते हुए सरकार ने तैयारी कर ली और डिपो होल्डर की मदद से खरीद कार्य किए जाने का फैसला लिया है। अंबाला की अनाज मंडी में करीब 25 डिपो होल्डर्स ने आवेदन किए हैं। आढ़ती एसोसिएशन ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक किसी भी कीमत पर आढ़ती खरीद पर सरकार की मदद नहीं करेंगे। सरकार अपनी जिद से मंडी की व्यवस्था बिगाड़ने में लगी है। अनाज मंडियों में आढ़तियों ने काम करने से मना कर दिया। करनाल के अनाज मंडी में मजदूर आराम फरमा रहे हैं और आढ़ती दुकानों में बैठे हैं। आढ़तियों का कहना है कि मांगे नहीं पूरी होने तक वो काम नहीं करेंगे। आढ़ती ये भी चाहते हैं कि सरकार इस बात को ऑप्शन कर दे कि किसानों को पैसे सरकार से डायरेक्ट चाहिए या फिर आढ़ती के माध्यम से, जिसे लेकर किसान और मजदूर भी आढ़तियों के साथ दिखे। झज्जर जिले के खरमान गांव से गुजरने वाली नहर से एक मासूम बच्चे का शव बरामद हुआ है। सोनीपत के मार्टिंडू गांव से 30 मार्च से था बच्चा लापता। खरखौदा थाने में परिजनों ने कराई रिपोर्ट दर्ज। रोहतक स्टेशन पर खड़ी रेल की 3 बोगी जलकर के राख हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हिसार के सेक्टर 16 और 17 स्थित झुग्गियों में लगी भीषण आग। 50 से ज्यादा झुग्गियां जली। सिलेंडर फटने की वजह से लगी आग। महेंद्रगढ़ के गांव सूरजनवास में नहर टूटने से 3 एकड़ फसल जलकर के जलमग्न हो गई। गेहूं और मेथी की फसल पानी की चपेट में और किसानों ने मुआवजे की मांग की है। कनीना में 68 मुकदमों में पकड़ी गई अवैध शराब की सैकड़ों पेटियों को नष्ट किया गया। प्रशासन की तरफ से इस कार्य के लिए नायब तहसीलदार सतपाल सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है, जिनकी मौजूदगी में यह कार्य किया गया है। कैथल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 96 नए कोरोना केस आए सामने। हांसी में 30 दिनों के नवजात बच्चे को माता पिता ने समाधा मंदिर में साधुत्व के लिए दान कर दिया। मंदिर में कार्यक्रम हुआ जिसमें काफी संख्या में लोग जुटे और महंतों की मौजूदगी में बच्चे को मंदिर को सौंपने की रस्म निभाई गई। सोशल मीडिया के जरिए मामला पुलिस के संज्ञान में आया और जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और अंधविश्वास में डूबे माता पिता और मंदिर महंत को चौकी में तलब किया और ऐसा न करने की चेतावनी दी। फरीदाबाद के टिंगांव में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती ने दुकानदार को फंसाकर के होटल में ले जाकर अतरंग संबंध बनाए और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बीजापुर में 6 दिन पहले बंधक बनाए गए कोबरा जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। कोबरा जवान राकेश्वर सिंह मनहास को छुड़ाने के लिए मध्यस्थता टीम गठित की गई थी। सैकड़ों गांव वालों की मौजूदगी में राकेश्वर सिंह मनहास को रिहा किया गया।
राकेश सिंह की रिहाई की खबर के बाद उनके परिवार में खुशी की लहर। उनकी पत्नी मोनू ने एजेंसी से कहा कि उन्हें उनकी पति की सुरक्षा वापसी की आधिकारिक सूचना मिल गई है, उनका स्वास्थ्य ठीक है। आईपीएल का मेला आज से सज जाएगा। चेन्नई में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में टूर्नामेंट की शुरुआत होगी और इस बार आईपीएल कई मायनों में अलग होने वाला है। कोरोना महामारी के खतरे से बचने के लिए टूर्नामेंट का पहला हाफ बिना दर्शकों के खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 56 मैच होंगे। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में 10-10 मैच खेले जाएंगे, जबकि अहमदाबाद और दिल्ली में 8-8 मैच होंगे।